ओम शांति। योगी की महिमा महान। पर योगी बनने के लिए, महिमा योग्य योगी बनने के लिए जो आते हैं जीवन में तूफान, तो उनका सामना करना पड़ता है। माया की बॉक्सिंग होती है, उस बॉक्सिंग में विजय प्राप्त करना होता है, तब जाकर के महिमा योग्य योगी बन सकते हैं और सारे विश्व को हम पावन बना सकते हैं। तो हम अभी कर्म क्षेत्र पर हैं और ये खेल का मैदान भी है। जैसे बाबा ने आज कहा कि माया की बॉक्सिंग चल रही है, तो ये हार जीत की कुश्ती है। इसमें कभी हार होती है, कभी जीत होती है। फाइनल जीत तो जब हम कर्मातीत बन जाएंगे तो उस समय हमको मेडल मिलेगा। लेकिन जैसे कुश्ती खेलते हैं तो उसमें क्या होता है कि कभी कोई जीत जाता है, कभी कोई जीत जाता है, फिर उसके अनुसार पॉइंट बनते रहते हैं और लास्ट में जब फाइनल होता है तो वो सारे पॉइंट को जोड़ करके फिर निर्णय लिया जाता है कि विजेता कौन बना। तो वैसे ही जब से हम ज्ञान में आते हैं, क्योंकि जब ज्ञान में नहीं आते तो भक्ति करते रहते हैं, पर जब ज्ञान में आते हैं तो ज्ञान तो एक दर्पण है ना। तो हमारा रास्ता यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमारा लक्ष्य क्या है वो भी स्पष्ट हो जाता है। भक्ति में हमारे पास कोई लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता है ना। हम विकारों को भी कोई विकार नहीं समझते हैं, बस भगवान को याद करना चाहिए, बस उपवास कर लेना चाहिए, मंदिर में चले जाना चाहिए, घंटी बजा लेना चाहिए, हम यही समझते हैं। लेकिन जब हमें ज्ञान मिलता है तो ज्ञान से हमारे सामने हमारा लक्ष्य स्पष्ट होता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान क्या है? दर्पण है, ज्ञान रतन है, ज्ञान औषधि है, ज्ञान खजाना है, ज्ञान अंजन है, ज्ञान इंजेक्शन भी है ना। बताइए, आप लोग भी बताइए क्या है ज्ञान। और ज्ञान एक बहुत बड़ी शक्ति है। हाँ, तो ज्ञान दर्पण है, ज्ञान संजीवनी है ना, ज्ञान औषधि है। ज्ञान से ही हमें गति और सद्गति होती है। यह गति सद्गति का रास्ता हमें बताता है। ज्ञान अमृत है ना, अमर बनाने वाला है, पावन बनाने वाला है। ज्ञान इसलिए बोलते हैं ना ज्ञान गंगा, क्योंकि रोज ज्ञान का स्नान करने से ही हम पावन बनते हैं। तो यदि हमें जीवन में सफलता चाहिए, है ना, कोई भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो वकील हो, इंजीनियर हो, तो उसके जीवन में ज्ञान तो चाहिए, ज्ञान के साथ साथ कुछ नैतिक मूल्य भी चाहिए, है ना। तब वो अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। यदि ज्ञान तो बहुत है लेकिन नैतिक मूल्य नहीं है तो जीवन में हमेशा असफलता मिलती है। इसलिए बाहर की दुनिया में बहुत बड़े बड़े स्पीकर होते हैं जो जीवन में कैसे हम सफलता प्राप्त करें उसके लिए ट्रेनिंग कराते हैं। लेकिन बाबा ने आकर के हमको बहुत बड़ी शक्तिशाली ट्रेनिंग करा दी है ना। ऐसी ट्रेनिंग कोई भी नहीं करा सकता है। तो यदि हमें जीवन में सफलता प्राप्त करना है तो हर किसी के जीवन में इसके लिए 3 बातें चाहिए। एक चाहिए खुशी, एक चाहिए खुराक और एक चाहिए खजाना। ठीक है ना। जैसे जो बॉक्सिंग करते हैं, पहलवान होते हैं,
तो वो भी खुराक खाते हैं, है ना, खुराक खाते हैं और वर्जिश करते हैं, मेहनत करते हैं, कसरत करते हैं बार बार अपने आप को पहलवान बनाने के लिए। और जब कुश्ती लड़ते हैं और उनको सफलता होती है, मेडल मिलते हैं, तो क्या होते हैं, खुश होते हैं, है ना। तो उनके जो मेडल उनको मिलते हैं पूरे ज़िंदगी भर वो संभाल के रखते हैं, क्योंकि वो उनके लिए एक खजाना है ना। वो अपने मेडल को देख करके ही अपने आप में कितना नाज महसूस करते होंगे, नशा महसूस करते होंगे, शक्तिशाली महसूस करते हैं, फखूर महसूस करते हैं। तो वैसे ही हमें ज्ञान मार्ग में जीने के लिए ये 3 चीज़ चाहिए। और सबसे बड़ी शक्ति है ज्ञान का खजाना, ठीक है ना। तो ज्ञान से ही सब कुछ प्राप्त होता है हमें। लेकिन जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए 2 ऐसी बातें चाहिए, उसके पीछे पीछे सब कुछ हमारे आ जाता है। जैसे माँ होता है, माँ होती है ना, तो माँ के पीछे बाल बच्चे अपने आप आते हैं। मान लिया जाए जैसे गांव में होते हैं, ग्वाला लोग होते हैं और वो गाय चराते हैं, बकरी चराते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो उनके साथ और दूसरे जो बच्चे होंगे उनको कंट्रोल करने के लिए वो अब उसकी माँ को कंट्रोल करते हैं, है ना। तो जिधर माँ जाएगी बच्चे अपने आप भाग करके दौड़ के आ जाएंगे, भले वो कितने दूर भी रुक जाएंगे लेकिन भाग करके दौड़ के आ जाएंगे। तो वैसे ही ज्ञान माँ है, तो और उसकी जो है शक्तियाँ हैं, 2 शक्तियाँ, यदि हमने उसको अपने जीवन में ला लिए और उसके ऊपर यदि पुरुषार्थ कर लिए तो सारा ज्ञान उनके पीछे पीछे आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, सारा पुरुषार्थ आ जाएगा। तो उसके लिए है 2 शक्तियाँ, एक है सहन शक्ति और दूसरा है मनन शक्ति, ठीक है ना। क्योंकि हम भी अपने जीवन में देखते हैं, अपने जीवन का आकलन करते हैं, तो कोई भी समस्या आती है, कोई भी परिस्थिति आती है, तो सबसे पहला पेपर किसका होता है, सबसे पहला पेपर होता है सहन शक्ति का, है ना। चाहे शारीरिक कष्ट के रूप में पेपर आवे, चाहे मन में किसी प्रकार का व्यर्थ संकल्प का पेपर आवे, चाहे किसी व्यक्ति के द्वारा कोई पेपर आवे, या किसी के स्वभाव संस्कार के टकराव का पेपर आवे, है ना, या आत्मा के ऊपर जो अनेक जन्म के वेस्ट कर्म है, वेस्ट वाणी है, उसके द्वारा जो बोझ है उसका कोई पेपर आवे, है ना। क्योंकि ये पेपर ही क्या है, माया के पंच हैं, है ना। माया जो जैसे बॉक्सिंग करते हैं तो उनके भी दांव पेच होते हैं ना, तो माया हमारे साथ क्या करती है, यही दांव पेच लगाती है ना। तो हमारे सामने कोई ना कोई ऐसे पेपर आएंगे, कोई हमारा अपमान कर देगा, कोई हमारा नुकसान कर देगा, कोई हमको आगे बढ़ने से रोकेगा, हाँ, कभी शारीरिक पेपर आ जाएगा। ऐसे जो पेपर आते हैं और उसमें हम हलचल में आ जाते हैं, है ना। जहाँ सहन शक्ति खत्म हुई फिर हम हलचल में आ जाते हैं। तो पेपर होता है पहला सहन शक्ति का। तो यदि हमने सहन शक्ति को अपना लिया, क्योंकि सहन शक्ति को क्या कहा जाता है, सहनशीलता कहा जाता है, और शीलता का मतलब होता है पवित्रता, और पवित्रता है सबसे बड़ी शक्ति, ठीक है। तो हमने यदि अपने जीवन में सहनशीलता को धारण कर लिया तो उस सहनशीलता के पीछे बहुत सारे गुण और बहुत सारी शक्तियाँ आ जाती है। जैसे यदि हमने सहनशीलता को धारण किया तो सरलता का गुण अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। यदि सहनशीलता को हमने धारण किया तो निर्माणता हमारे अंदर आ जाएगी, परखने की शक्ति आ जाएगी, निर्णय करने की शक्ति आ जाएगी, हमारे अंदर संतुष्टता आ जाएगी। क्योंकि जब संतुष्ट रहेंगे तो कोई चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम भी अपने जीवन में पुरुषार्थ करते आ रहे हैं
तो हमारा बचपन का जो है एक ये संस्कार था कि क्या है, कभी भी हम किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करते, कभी भी हम किसी को किसी प्रकार का दुख देने का संकल्प नहीं करते। कोई आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता रहे, कोई अपने जीवन में सुखी है, बहुत अच्छा है। पर हम हमेशा यही सोचते हैं कि हम भी अपने जीवन में कैसे सुखी रहें, कैसे हम आगे बढ़ें। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति हमारे ऊपर आक्रमण करता है, या हमको गिराने का प्रयास करता है, या हमको अपमानित करने का प्रयास करता है, या हमारे जीवन में किसी प्रकार का विघ्न पैदा करने का प्रयास करता है, तो फिर थोड़ी सहन शक्ति हिलडुल जाती है। ठीक है ना। तो हम इसके लिए बहुत पुरुषार्थ करते आ रहे हैं। और एक हमारा एक संस्कार ये बहुत ही, हम अपने उसको समझते हैं कि बहुत खराब है। हम इतने निर्माण रहते हैं, इतने सरल चित्त रहते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति जैसे बाहर की भाषा में बोलते हैं दादागिरी दिखाता है, थोड़ी भी किसी ने अपना अभिमान दिखाया, साधन का, सत्ता का, शारीरिक बल का, किसी भी प्रकार का, तो हमको इतना माना उमड़ के आ जाता है सामना करने के लिए। और हम बचपन से ही हम किसी से डरते ही नहीं बिल्कुल, चाहे कोई गुंडा हो, कोई मवाली हो, कोई भी हो, मरने जीने के लिए बिल्कुल ऐसा हमारा ये संस्कार था। और जैसे लोग बोलते हैं ना कि कैसे कफन बांध करके घूमते हैं माना करके, वैसा ही। इसलिए बचपन से हम शादी से क्यों बचे रहे, इसी के कारण, क्योंकि हम किसी के सुनते नहीं थे, 3-5 सुनना हमको पसंद नहीं आता था। कोई फालतू का हमारे ऊपर रुतबा दिखाए हमको बिल्कुल पसंद नहीं आता था। तो ये बड़ा संस्कार हमारा, ऐसे हमारे में है नहीं, गुस्सा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन क्या किसी ने दिखाया रुतबा तो फिर एकदम से वो अभिमान जागृत हो जाता है। ये हमारा संस्कार था। लेकिन इसको हम बहुत पुरुषार्थ करते करते, ठंडा करते 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 यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो ये कैसे आया, ये सहनशीलता कैसे आई? क्योंकि हमने ज्ञान का मनन चिंतन किया। यहाँ जब से आए हैं हम, तो ज्ञान का मनन चिंतन करते ही रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। आज भी एक ऐसी घटना घट गई तो थोड़ा सा हम विचलित हो गए, लेकिन हमने सोचे यहाँ से हटो जल्दी। हम वहाँ से हट गए और अपने मनन चिंतन में लग गए, फट से फुल स्टॉप लगाए और हमने अपनी स्थिति को शांत कर लिया। कल भी एक ऐसी घटना घटी जिसमें हमारा बहुत अपमान जैसे फील हुआ, माना वहाँ पर भी क्रोध आने वाली परिस्थिति थी, लेकिन हम तो वहाँ पर 100% क्या 200% पास हो गए कल। लेकिन आज थोड़ा सा हो गए, लेकिन क्या था कि ज्ञान का चिंतन था, मनन था, तो फिर हमने फटाफट फुल स्टॉप लगा करके और अपने आप को एकदम स्थिर कर लिया। तो क्या चाहिए? सहन शक्ति चाहिए, और सहन शक्ति के साथ में मनन शक्ति चाहिए। ठीक है ना। तो सहन शक्ति रहेगी तभी हम क्या है, ड्रामा की ढाल पर चल सकेंगे। ड्रामा की ढाल पर चलना माना जो ड्रामा की एक एक सीन चलती है, एक एक सेकंड जो चलती है उस पर चलना, जैसे ट्रेन पटरी पर चलती है वैसे चलना। ठीक है। हम साक्षी भी हो सकते हैं, है ना। जब सहन शक्ति नहीं रहेगी तो साक्षी नहीं हो सकते। साक्षी का मतलब है कि किसी भी परिस्थिति का, व्यक्ति का, वस्तु का कोई प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े। ठीक है ना। फिर सहन करने से ही शक्ति आती है। आपने अनुभव किया होगा कि जब भी हम गुस्से में आ गए या हमारे मन में बहुत व्यर्थ संकल्प चल गए, हम हलचल में आ गए, तो क्या होता है, हमारे मन की शक्ति क्षीण हो जाती है। तो सहन करने से शक्ति आती है, इसलिए हमको सहन करना ही है। तो ऐसे ऐसे अपने मन को समझाना है, अपने मन से बात करना है, यही है मनन। तो मनन और चिंतन दोनों में अंतर है। मनन होता है अपने मन से बात करना, और मनन हमेशा जो है वो समर्थ होता है, समर्थ संकल्पों में विचरण करना, समर्थ संकल्पों को स्मृति में लाना, अपने स्वमान की श्रेष्ठ स्थिति को स्मृति में लाना, वो होता है मनन। आज की पूरी जो मुरली थी बाबा की, आज की साकार मुरली, वो पूरी मनन थी, है ना। उसमें पूरा स्वदर्शन चक्र है। बाबा ने बताया कि भाई आप कैसे आए, कैसे पवित्र थे, कैसे पतित बन गए, कैसे कमज़ोर हो गए, कैसे आपका मन कमज़ोर हो गया, फिर मैं आता हूँ, मुझे बुलाते रहे, है ना, मैं आता हूँ, फिर तुमको मैं पतित से पावन बनाता हूँ। ठीक है ना। लोग दुनिया में जानते नहीं पतित पावन कौन है। कृष्ण को बुलाते हैं, राम को बुलाते हैं, पर असली राम कौन है वो तो कोई जानता ही नहीं।
पतित को पावन बनाने वाला कौन है वो तो जानता ही नहीं है, लेकिन मैंने आकर अपना तुमको परिचय दिया हूँ, है ना। मैंने तुमको बताया कि ये जो मैं ज्ञान देता हूँ यही ज्ञान अमृत है। इस ज्ञान अमृत के सिमरण से ही तुम पतित से पावन बनेंगे। इसलिए तुम सबको संदेश दो और तुम स्वयं भी अपनाओ कि देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलकर मुझे याद करो। न तुम हिंदू हो, न मुस्लिम हो, न तुम सिख हो, न तुम ईसाई हो, तुम तो एक आत्मा हो, और आत्मा आत्मा भाई भाई हो। ठीक है ना। जब ब्रह्मा के बच्चे बनते हो तब तुम भाई बहन बनते हो, नहीं तो तुम तो आत्मा आत्मा भाई बहन हो। इसलिए सब कुमार हो, ये भी कहा ना बाबा ने। तो ये सारा क्या था, ये सारा मनन है। मनन का मतलब क्या होता है कि किसी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाना। एक होता है केवल वर्णन करना, दूसरा होता है मनन करना, और वो मनन करते करते मगन हो जाना। जैसे विष्णु को दिखाते हैं शेष सैया पर, निश्चिंत है, लेटा हुआ है क्षीर सागर के अंदर, कोई उसको चिंता नहीं है, वो मनन कर रहा है। वो हम बच्चों की यादगार है, बाबा ने कहा। ठीक है ना। तो जब कोई हमारा अपमान कर देता है, जब कोई हमारा नुकसान कर देता है, जब यदि हमारे कोई शारीरिक कर्म भोग प्रकट हो जाते हैं, तो उस समय मन की स्थिति हलचल में आती है ना। तो तब हमको ऐसा श्रेष्ठ चिंतन करना है, समर्थ चिंतन करना है, मनन करना है, उसको बार बार स्मृति में लाना है ना। कि सतयुग में तो हम संपूर्ण निरोगी थे, है ना, और अभी जो है ये हमारा अंतिम जन्म है, यहाँ पर सब हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, और फिर से हमको निरोगी शरीर मिल जाएगा, फिर से हम स्वस्थ हो जाएंगे, फिर से हम सुखी हो जाएंगे। तो ऐसे चिंतन करते करते उस स्थिति में पहुंच जाना, है ना, सतयुगी दुनिया में पहुंच जाना, उस अपने देवी स्वरूप में पहुंच जाना और वो अनुभव करना ना। तो इस मनन शक्ति से अंतर्मुखता की भी शक्ति आती है, और जब हम मनन करते हैं तब ही हमारे संकल्पों में शक्ति आती है, तब सिद्धि होती है। यदि हम मनन नहीं करेंगे तो कितने भी साल हो जाएं ज्ञान में, तो हमारे न वाणी में जौहर आएगा और न हमारे संकल्पों में सिद्धि आएगी। ठीक है ना। तो जब व्यर्थ संकल्प चलते हैं, तो उन व्यर्थ संकल्प के समय में जब हम श्रेष्ठ स्मृतियों को स्मृति में लाएंगे, बाबा ने एक बड़ा अच्छा स्वमान कहा है कि तुम अनन्य हो। अनन्य का मतलब क्या है? अनन्य का मतलब ये है कि जो कोई अन्य न कर सके वो मैं करूं, इसलिए मैं अनन्य हूँ, है ना। इस संसार में कितने बड़े बड़े विद्वान हैं, ऋषि मुनि ज्ञानी, है ना, सारी बायोग्राफी जाग्राफी, हाँ, इतिहास को जानने वाले, है ना, भविष्य को जानने वाले बड़े बड़े लोग हैं, शास्त्रों को जानने वाले लोग हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं जाना कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा इस धरा पर अवतरित हुए हैं। क्योंकि अब तो परमात्मा का वापस जाने का समय आया है, तभी भी लोगों ने जाना नहीं है, लेकिन हम सब आप बच्चों ने पहचाना है ना, पहचाना है कि नहीं, आपने जाने हैं ना। तो इसलिए हम इतने शक्तिशाली हैं। और बाबा ने और दो बातें बताई है कि एक होता है प्यार के आधार पर चलना और एक होता है ज्ञान के आधार पर चलना। जैसे कई लोग होते हैं, वो आए, उनको थोड़ा सेंटर में सम्मान मिला, टोली मिली, है ना, और उनको कोई स्टेज पर थोड़ा सम्मान कर दिए, फिर उस सम्मान के आधार पर चलते रहेंगे, देवी परिवार के प्यार के आधार पर चलते रहेंगे। लेकिन एक बाबा के बच्चे हैं जो ज्ञान उनको मिला, 7 दिन का कोर्स किया और उनको निश्चय और नशा चढ़ा, है ना, तो वो ज्ञान की शक्ति से चल रहे हैं। तो ज्ञान की शक्ति से चलने वाले माया की बॉक्सिंग में हार नहीं सकते, लेकिन प्रेम की शक्ति वाले हार भी सकते हैं। आज प्रेम मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन ज्ञान का सिमरण है, मनन चिंतन है, तो उनको पता है कि यहाँ आज हमको मान मिल रहा है तो कल अपमान भी मिलेगा, ठीक है ना। आज हमारी
प्रशंसा हो रही है तो कल ग्लानि भी होगी। तो बाबा कहते हैं ना, कई बार कहते हैं बाबा कि देखो तुम ब्राह्मणी से रूठ जाते हो, किसी बीके से रूठ जाते हो, पर उससे रूठ करके मेरे को क्यों छोड़ते हो। तो जिसके पास में ज्ञान का बल है और जो ज्ञान का मनन चिंतन करता है और उसमें मगन रहता है, तो वो कभी भी, परिस्थितियां तो आएगी उसमें विचलित होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता भाई तूफान चल रहा है, सागर में नाव चल रही है और नाव हिलेगी डुलेगी नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती, हार नहीं हो सकती है, वहाँ से वो कैसे भी निकलेगा, है ना। बॉक्सिंग होती है तो मार खाते हैं ना, खाते हैं या नहीं खाते हैं। अभी क्रिकेट खेलते हैं तो वहाँ पर भी भाई कभी बैट्समैन भी मारता है तो कभी आउट भी होता है, तो चलते रहता है, उतार चढ़ाव ऊपर नीचे चलता है। लेकिन ज्ञान की शक्ति है, ज्ञान का मनन चिंतन है तो विजय होगी ही होगी, निश्चित है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि अपने इस स्वरूप को स्मृति में रखो। कौन से स्वरूप को? क्योंकि जैसा चित्र होगा वैसा चरित्र होगा, और जैसे स्मृति होगी वैसे स्थिति होगी। तो सदा अपने लक्ष्मी नारायण स्वरूप को देखो। ये वाला है, ये जो चित्र दिखाई दे रहा है ना, ये चित्र है जब बाबा मुरली सुनाते हैं ना, और मुरली सुनाते समय बोलते हैं कि मैं ऐसा बनूंगा। तो ऊपर में वो मिचनू है, छोटा सा कृष्ण, और नीचे बाबा बोलते हैं ये तुम्हारा लक्ष्य है, लक्ष्मी नारायण का, है ना। ये आप देख रहे होंगे, देखो ऊपर में मिचनू और ये लक्ष्मी नारायण का चित्र। तो जितनी हमारी श्रेष्ठ स्मृति होगी, जैसे चित्र को हम बुद्धि में रखेंगे वैसा हमारा चरित्र बनेगा। इसलिए बाबा हमको याद दिलाते हैं, भाई तुम देखो जब परम धाम में थे तो तुम संपूर्ण पवित्र थे, है ना। बाबा तो इतना नशा चढ़ाते हैं कि जो धर्म स्थापक आत्माएं हैं उनसे भी तुम इतने ऊंचे हो, तुम्हारी लाइट उनसे भी ज़्यादा है, तुम्हारे में पवित्रता की शक्ति उनसे भी ज़्यादा है। तो उस चीज़ को हम याद रखेंगे तो हमारे अंदर पवित्रता की शक्ति आएगी, ठीक है ना। तो मनन शक्ति है सबसे बड़ी शक्ति, और सहनशीलता। यदि हमारे अंदर सहनशीलता है तो मनन शक्ति अपने आप आएगी, है ना। क्योंकि शांत रहेंगे तो क्या करेंगे, या तो व्यर्थ चिंतन करेंगे या तो समर्थ चिंतन करेंगे। लेकिन जो समर्थ चिंतन करता है, यदि हमको, क्योंकि बाबा ने तो हमको सिखा दिया है ना कि हमको क्या चिंतन करना है, तो हमारे जो भी ज्ञान का खजाना है उस खजाने में हमको जो प्राप्तियां हुई है उन प्राप्तियों का चिंतन करना है। फिर खुशी की कोई पॉइंट है, उस खुशी की पॉइंट को हमको चिंतन में लाना है। फिर जैसे जो हमारे गुण है उन गुणों को चिंतन में लाना है। जब से हम ज्ञान में आए हैं और जो जो हमको अनुभूतियां हुई हैं, किस समय में हमारे सामने क्या परिस्थिति आई, उस परिस्थिति को हमने किस ज्ञान की पाठ से पार किया, तो वो मन जब स्मृति में लाएंगे तो अपने आप हमको खुशी होगी और हमारी स्थिति क्या होगी, शक्तिशाली हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से जब हम चिंतन करेंगे तो हमारा ज्ञान का खजाना बढ़ता जाएगा, है ना। चिंतन करने से ज्ञान का खजाना बढ़ता है, दान करने से ज्ञान का खजाना बढ़ता है। क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति है ज्ञान, ज्ञान है तो सब कुछ है, ठीक है ना। और ज्ञान द्वारा ही बाबा ने हमको अपने स्वमान बताए हैं, तो स्वमान का सिमरण करना, है ना। और स्वमान से बाबा ने क्या बताया कि जब तुम स्वमान में स्थित होंगे तो तुम्हारा देह अभिमान नष्ट हो जाएगा, है ना। तुम्हारे अंदर निर्माणता आएगी। निर्माणता कब आएगी? स्वमान में रहने से। ये गुस्सा की बात, या फिर जैसे थोड़े हम विचलित हो जाते हैं, पहले हम बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते थे, लेकिन जब से हम ज्ञान में आए हैं, थोड़ा ज्ञान का सिमरण करते हैं, थोड़ी दूसरी अच्छी सेवाएं भी करते हैं, थोड़ा अभी ज्ञान भी सुनाते हैं, तो क्या होता है कि सुनाते सुनाते हमको खुद रियलाइज होता है कि यदि मैं क्रोध करूँगा या यदि मैं ज़ोर से बोलूँगा तो दूसरा व्यक्ति क्या कहेगा और मेरे से क्या प्रेरणा लेगा। तो क्या होता है, अपने आप अपने ऊपर अटेंशन जाता है और अपने आप धारणा आती है। इसलिए बाबा ने दो बातें बताई है बहुत अच्छी।
हम ज़्यादा ज्ञान के विस्तार में नहीं जाते, लेकिन सार की जो मूल मूल बात होते हैं वो हम अपने बुद्धि में बिठा के रख लेते हैं। तो एक तो जो है, जब तुम्हारे बुद्धि में व्यर्थ आता है तो व्यर्थ को हटाने का और कोई साधन नहीं है, तुम सेवा में लग जाओ। सेवा में लगे रहेंगे तो व्यर्थ से मुक्त रहेंगे। वैसे तो सेवा में ही बहुत सारी परिस्थितियां आती है, क्योंकि जब संगठन में हम आते हैं तो भाव स्वभाव का टकराव वहाँ पर ही होता है, मान अपमान की फीलिंग वहाँ पर ही होती है, ईर्ष्या द्वेष की फीलिंग वहाँ पर ही होती है। लेकिन हम सारी बातों को हटाकर अपने सेवा के महत्व को समझकर सेवा में लगे रहेंगे तो क्या होगा, हम व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे। और दूसरा, ज्ञान के मनन चिंतन में लगे रहेंगे तो सारी व्यर्थ बातों से मुक्त रहेंगे, टाइम ही नहीं मिलेगा। जब हम खाली होते हैं, हमारा दिमाग खाली होता है, मन खाली होता है, फिर हमारे मन में व्यर्थ चिंतन के लिए समय मिलता है। सही बात है ना? क्योंकि कोई भी शरीरधारी हो उसको क्या है कि जल्दी से अपमान की फीलिंग होती है ना? एक तो प्यार चाहिए और सम्मान चाहिए। जहाँ प्यार नहीं मिला, जहाँ सम्मान नहीं मिला, तो वहाँ पर आत्मा बहुत जल्दी क्या हो जाती है, खिन्न हो जाती है, आवेश में आ जाती है, रोब में आ जाती है, गुस्सा में आ जाती है। लेकिन हम बार बार चिंतन करते रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे। धारणा कैसे होती है? चिंतन करने से होती है ना? जब बार बार एक ही चीज़ को, बार बार एक ही चीज़ को सोचते रहेंगे, उसका मनन करते रहेंगे, तो समय पर वो बात बहुत आती है। हमने जो बात बताया कि 6 बजे हम उलझ गए थे, परिस्थिति हमारे सामने आ गई थी और हमारी सहन शक्ति का पेपर हो गया था, लेकिन हम पहले से बहुत ज़्यादा चिंतन करते थे, तो उसमें उलझन में जाते जाते हमको फट से क्लिक हुआ कि तुम यहाँ से जल्दी यहाँ से हट जाओ, ठीक है? और हम वहाँ से चले गए, शांत हो गई और हम अपने चिंतन में लग गए, इसलिए विजय हो गए। हमारी देखो चेहरे पर खुशी है ना, नहीं तो क्या होता, उदास हो जाते, निराश हो जाते, शक्तिहीन हो जाते, क्योंकि वह व्यर्थ संकल्प के चिंतन से इतनी शक्ति क्षीण हो जाती है। ठीक है ना? तो इसलिए जो है कि हमको ये मनन चिंतन करते रहना चाहिए। और जैसे एक समस्या आती है, सबसे बड़ी समस्या अमृत वेला के समय, है ना? अमृत वेला के समय या तो नींद आएगी या तो सुस्ती आएगी। बाबा उदाहरण देते हैं कि कोई भी यदि व्यापारी है, बिजनेसमैन है, यदि उसका वो एक समय होता है बिजनेस का कि उस समय में वो पैसा कमा लेते हैं। अभी जैसे अभी रक्षाबंधन का समय आया है, अभी जब तक रक्षाबंधन का समय है तो रक्षाबंधन बेच सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। अब कोई यदि सुस्ती करेगा और नींद करेगा और अपना धंधा सही ढंग से नहीं करेगा तो उसकी कमाई होगी क्या? नहीं होगी। अभी वो बीमार भी होगा, लेकिन क्या होगा, जा कर के दुकान खोलेगा, वो बोलेगा बस 2 दिन है, 2 दिन तो कर लो, फिर बाद में भले मैं आराम कर लूँगा। तो जब ऐसी उसके मन में स्मृति आएगी तब तो उसके अंदर अपने आप शक्ति आ जाएगी। आपने भी अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि आप बीमार हैं, कोई कष्ट है ना, फिर भी यदि किसी कार्य को आप महत्व दे रहे हैं तो आपकी बीमारी वहाँ से उस समय के लिए हट जाती है ना? मान लो आप बीमार है पर सेंटर से फ़ोन आ गया, भाई अभी एकदम अर्जेंट सेवा है, आप आ जाओ, तो क्या होगा? जाएंगे ना आप? जाएंगे तो आपकी बीमारी भी खत्म हो जाएगी। ऐसा आपने अनुभव किया होगा। तो क्योंकि आपको माना मालूम है कि इससे मुझे प्राप्ति होने वाली है ना, मुझे दुआएं मिलेगी। और यदि आपके शरीर में कोई कष्ट आता है, कुछ भी होता है, तो सेवा करना चाहिए। लोग क्या बोलते हैं कि सेवा करेंगे, तुम शरीर को संभालो, शरीर को संभालो, और बीमार हो जाएंगे। और हमारा अनुभव क्या कहता है, और भी तबीयत खराब हो तो भी आप सेवा करो, आपकी ना शरीर आपका ठीक हो जाएगा। क्योंकि सेवा का मेवा जो एक तो खुशी मिलती है ना, और हम जन्म जन्म से अनेक आत्माओं के ऋणी हैं। हमने अनेक आत्माओं के साथ में यदि हमारे कोई कर्म बंधन भी बने हैं तो वो सेवा करने से कटता है। जब हम तन को सेवा में लगाते हैं तो स्वाभाविक बात है वो हमको स्वस्थता उसमें अनुभव होगी।
भक्ति मार्ग में कहते हैं ना कि जब आपके पास जो चीज़ नहीं है उसका दान करो, है ना। कोई रुपया का दान करता है, कोई और चीज़ का दान करता है, कोई और चीज़ का दान करता है। तो यदि आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हो, शरीर में कोई कष्ट है, तो आप उस शरीर को सेवा में लगाओ, आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा। बीमारी होती है मन में, मन की सोच से, है ना। मन जब दिल शिकस्त होता है, मन में जब उदासी आती है, मन में जब निराशा आती है, जब हम क्रोध के वशीभूत होते हैं, तब बीमारी हमारे शरीर में आती है। ठीक है, क्योंकि सेवा करने से और सभी प्रकार की बीमारी को हटाने का एक ही साधन है खुश रहना, है ना। तो खुश कैसे रहेंगे हम? या तो सेवा करेंगे तो खुश रहेंगे, या तो मनन चिंतन करेंगे, श्रेष्ठ चिंतन करेंगे, तो उससे हमारे मन में अपने आप खुशी आएगी। किसी को ज्ञान का दान देंगे, किसी को सच्ची राह बताएंगे। आपको जब भी आपका मन स्थिर नहीं होता, योग नहीं लगता, तो आप किसी को भी 2 शब्द भी ज्ञान सुनाओ, किसी को भी, और देखो आपकी स्थिति एकदम शक्तिशाली हो जाएगी। आपका मन लगने लगेगा, आपका योग करने में मन लगेगा, आपकी स्थिति शक्तिशाली हो जाएगी। लेकिन हम समझते हैं मेरी स्थिति ठीक नहीं है तो अभी मैं दूसरे को क्या ज्ञान सुनाऊं, फिर हम वहाँ पर ही रुक जाते हैं और हमारी स्थिति जैसी की तैसी ही रह जाती है। तो इसलिए हमको ऐसे कभी भी नहीं सोचना चाहिए। तो माया की बॉक्सिंग में विजय प्राप्त करने के लिए हमको मनन करना है ना। कई बार क्या होता है कि जैसे शरीर के रूप में जब पेपर आता है तो हम दिल शिकस्त हो जाते हैं, है ना। तो हम सोचते हैं अभी हम क्या करेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं कि जैसे पाचन शक्ति जब कमज़ोर हो जाती है तो शरीर में खून नहीं बनता, ठीक है। जब शरीर में खून नहीं बनता फिर शरीर में शक्ति नहीं बनती, फिर शरीर कमज़ोर हो जाता है। और पाचन शक्ति अच्छी रहेगी तो फिर खून भी बनेगा, शक्ति भी बनेगी और तंदुरुस्त रहेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं कि मन से तंदुरुस्त रहो, है ना। जब आप मन से तंदुरुस्त रहेंगे तो आपकी पाचन शक्ति भी ठीक होती जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे ही जब हम ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं तो मनन चिंतन करने से क्या होता है, वो जो ज्ञान है उसको हम हजम करते हैं, है ना। हजम करने से क्या होता है, हमको उसके अनुभव प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। जब अनुभव प्राप्त होते हैं तो फिर उससे हमको शक्ति मिलती है, और जब शक्ति मिलती है तब हमारा मनोबल बढ़ता है। तो जब मनोबल हमारा बढ़ता है तब हमारे अंदर सहन शक्ति आती है, समझिए ना। कम मनोबल होने के कारण सहन शक्ति नहीं रहती है, ठीक है ना। तो इसलिए हमको मनन चिंतन करना चाहिए, क्योंकि हमेशा हमारे बुद्धि में कुछ न कुछ चिंतन चलता है ना। या तो व्यर्थ चिंतन चलेगा, या पीछे की बातों को हम सोचते रहेंगे, या हमने कुछ देखा, किसी के बारे में देखा, किसी की कमी कमजोरी को देखा, उसके बारे में चिंतन चलता रहेगा, ठीक है ना। तो उस चिंतन पर विजय प्राप्त करने के लिए हमको ज्ञान का चिंतन करना है ना। ज्ञान में भी क्या क्या चिंतन करना है, जैसे बताएगी, जैसे कोई भी खुशी की पॉइंट का चिंतन करो, कोई भी ज्ञान की पॉइंट का चिंतन करो, कोई ड्रामा की पॉइंट का चिंतन करो, है ना। जैसे बाबा ने एक मुरली में कहा है कि जब कोई बीमार होता है तो उसमें किसी न किसी प्रकार के विटामिन की कमी होती है ना। विटामिन ए, बी, सी, डी, है ना, B12 ऐसी कमी होती है। फिर डॉक्टर लोग क्या करते हैं, वो उसको वो विटामिन की गोलियां देते हैं। तो बाबा ने कहा है कि तुम भी यदि मन से बीमार हो गए तो तुम भी ऐसे ही कुछ करो, ये आध्यात्मिक गोलियां लो। तो जैसे बाबा ने कहा है कि ए माना आत्मा, तो आत्मा का चिंतन करो तो विटामिन ए मिल जाएगा, ठीक है ना। कि भाई आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, आत्मा सत्य है, सच्चित चित्त आनंद स्वरूप है ना। एक शरीर छोड़ती है दूसरा लेती है ना। और हम परम धाम से आई थी आत्मा, वहाँ पर संपूर्ण पवित्र थी आत्मा,
न जलती न गलती, है ना। ऐसे ही जो भी आत्मा के अंदर में 84 जन्मों का एक एक सेकंड का पार्ट भरा हुआ है। कितनी बड़ी श्रेष्ठ स्मृति है। विश्व के किसी भी विद्वान को ये स्मृति है नहीं है। हमको ये ज्ञान परमात्मा के द्वारा मिला है कि आत्मा में 84 जन्म का एक एक सेकंड का पार्ट नुदा हुआ है। तो जब हम ऐसा श्रेष्ठ चिंतन करेंगे तो आत्मा में शक्ति आएगी या नहीं आएगी। तो विटामिन ए मिल गया ना। फिर विटामिन बी के लिए बाबा ने बोला है कि बाबा बाबा करो, ठीक है ना। तो बाबा के बारे में सोचो, बाबा के बारे में मनन चिंतन करो कि जो परमात्मा है वो तीनों लोकों का मालिक है, त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों को जानने वाला है, ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, अपकारी पर उपकार करने वाला है, कल्याणकारी है। ऐसी बात सोचते सोचते ही कितनी शक्ति आ जाएगी। और हम उसके बच्चे हैं, है ना। स्वयं इतना सर्वशक्तिवान भगवान ज्ञान का सागर वो यहाँ आकर के हमको पढ़ाता है ना। जैसे कई बार मना बताते हैं कि भाई कोई किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला होता है, बहुत वो जानी मानी यूनिवर्सिटी होती है, कोई इंग्लैंड में जा के पढ़ता है, कोई ब्रिटेन में जाकर के पढ़ता है, कोई ऑस्ट्रेलिया में जाकर के पढ़ता है, तो यहाँ आकर के बताते हैं भाई हमने वहाँ से डिग्री ली है। तो उसका बड़ा इम्पोर्टेंस होता है, महत्व होता है, उसको पहले ही सर्विस में जल्दी से लेते हैं। उसको नशा रहता है ना कि हमने ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है और वहाँ पर पढ़ाने वाले ऐसे ऊंचे ऊंचे प्रोफेसर थे। तो भाई हम भी जब ये विचार करेंगे, मनन करेंगे, स्मृति में लाएंगे कि हमको भी पढ़ाने वाला कौन है, सर्वशक्तिवान भगवान, तो कितना नशा चढ़ेगा। क्या होता है जब हम बार बार वो बातें सुनते रहते हैं और अब इतने साल हो गए, हमको भगवान मिल गए, भगवान का ज्ञान मिल गया और यहाँ पर कोई ऐसा भगवान अपना रुतबा भी नहीं दिखाते हैं, बच्चे बच्चे ही करते रहते हैं, तो एक हम क्या होते हैं सामान्य रीति से चलने लगते हैं, तो वो विस्मृति हो जाती है। हम अपने इस स्वमान को बढ़ाने के लिए और पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए बीच बीच में जो हमारी भक्ति मार्ग की गीता है उस गीता को पढ़ते रहते हैं हम, और रामायण की भी कुछ कुछ बातें पढ़ते रहते हैं। उससे क्या होता है, ये नहीं कि हमको कोई संशय है कि भगवान के ज्ञान पर निश्चय है, ये बात नहीं है, लेकिन हम अपने उस स्वमान को जगाना चाहते हैं कि कैसे हम भक्ति मार्ग में भगवान को खोजते थे, कैसे हम रोते थे, कैसे हम ढूंढते थे। और जब वहाँ पर बताता है कि ये है अर्जुन, है ना, कि तुम अपने रास्ते से भटक जाओगे तो सारे लोग भटक जाएंगे, क्योंकि तुम आधार मूर्त हो, जैसे बाबा यहाँ पर बोलते हैं, है ना। और तुम यदि इस रण क्षेत्र से भागोगे तो सब तुम्हारे ऊपर थू थू करेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, ठीक है ना। तो जब हम उस बात को पढ़ते हैं तो हमारा नशा और जागृत होता है कि भक्ति मार्ग में जब लोग भगवान वो अर्जुन को ऐसी बातें बता रहा है और हमने भक्ति तो किए हैं ना, तो जब उस स्मृति में चले जाते हैं तो अपना स्वमान जागृत हो जाता है, फिर नशा चढ़ जाता है, फिर हम वो तीव्र गति से पुरुषार्थ करने लगते हैं। तो अपना दोस्त खुद बनना है, अपने मन में वैसे उमंग को लाना है, तब हम तीव्र पुरुषार्थ कर सकेंगे। नहीं तो बस वो तो सुबह सुबह उठ रहे, अमृत वेला भी उठ गए, मुरली भी सुन लिए, ब्रह्मा भोजन भी कर लिए, सेवा भी कर लिए, है ना, शाम का योग भी कर लिए, बहुत अच्छा योग किए हमने, लेकिन वो केवल एक रूटीन हो जाती है। देखो भगवान को भी जो कोई भगत याद करता है ना, तो उसकी जो याद कब स्वीकार होती है, जब वो बहुत दिल से वो याद करता है ना, तभी स्वीकार होता है। जैसे देखो सबूरी की जूठी बेर को भगवान ने खाया, सुदामा का सूखा चावल को भगवान ने खाया, और कितने आदर और प्रेम और सत्कार से खाया, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसके मन में उतनी गहरी भावना थी। इसलिए बाबा क्या बोलते हैं कि मैं माताओं के भी पैर दबाता हूँ। माताओं के पैर दबाना माना माताओं को पूर्ण रूप से सहयोग देना, माताओं को सर आँखों पर बिठाना, अपने ताज पर बिठाना। बोलते हैं ना बाबा कि तुम एकदम गिरी हुई थी, लेकिन तुमको मैं कहाँ से कहाँ उठा करके लेके जाता हूँ,
तुमको ही ज्ञान गंगा बना दिया मैंने, तुम्हारा गायन है वंदे मातरम का, किसी और का नहीं है। ठीक है ना। तो क्यों? क्योंकि माताएं बाबा को सच्चे दिल से याद करती है, माताएं बाबा की सेवा सच्चे दिल से करती है। और लोग जो है वो अपने मान सम्मान के लिए, पद पोजीशन के लिए सेवा करते हैं, अपना मेरा मान हो जाए, मेरा नाम हो जाए करके। लेकिन माताएं थोड़ी, अभी यहाँ पर 2 बजे रोटी ख़त्म हो गई तो उनको आएगा बुलावा, चलो भाई फटाफट चलो, तो फटाफट ऐसे ही उठ करके चले जाएंगे। सही बात है ना। तो इस भावना के कारण भगवान जो है माताओं की इतनी महिमा करते हैं। भक्ति में भी कहते हैं कि भक्ति में भी भावना का ही फल मिलता है, बाकी तो आपने जितना भी दान पुण्य कितना भी किया वो सब वेस्ट ही जाता है, वो भगवान के खाते में जमा नहीं होता है। आज भी हम एक कहाँ पर कहानी पढ़ रहे थे, उसमें दिखाया था कि एक माता थी और उसने अपने जीवन में बहुत अच्छा जीवन जिया था। तो उसको धर्मराज ने भेजा, यमदूत, कि भाई उसको जा कर के लेके आओ। तो वो आया उसके पास में और बोला कि माता जी बस आपको अभी हमारे साथ चलना है, लेकिन हम आपको न नरक में लेके जाएंगे न स्वर्ग में लेके जाएंगे, हम आपको और ही कहीं लेके जाएंगे जहाँ परमात्मा रहते हैं, उस परमात्मा के धाम में लेके जाएंगे। तो वो माता जी तो भोली भाली थी, सीधी थी, बोलती बेटा ठीक है मैं चलूँगी, पर मेरे को एक बार जो है नरक भी देखना है, स्वर्ग भी देखना है। तो बोलता है कि चलो ठीक है, तो हम अपने उस धाम में जाने के पहले इस नरक और स्वर्ग से होते हुए चलते हैं, तो आपको वो दिखा भी देंगे और हम अपने धाम में चले जाएंगे। तो फिर क्या होता है कि वो नरक में जाते हैं। तो नरक में जाकर के देखते हैं तो लोग क्या है, बहुत दुखी हैं, हाय तौबा मचा रहे हैं, भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। तो वहाँ पर जाकर के वो माता देखती है तो देखती है कि लोग तो बहुत दुखी हैं, और ऊपर में जो है कि ऐसी बहुत बड़ी एक कढ़ाई रखी हुई है, और वो कढ़ाई में बहुत अच्छी खीर रखी हुई है। अभी वो माता वो जो रो रहे हैं उनको देख करके उसको तरस आ गई, बोलती है क्यों रो रहे हैं? तो उसने पूछा भाई आप लोग क्यों इतने दुखी हो, क्यों रो रहे हो? तो बोलते हैं कि हम क्या करें, बहुत भूख प्यास लगी है और हम तड़प रहे हैं। तो उसने देखा तो बोलती है कि ये इसमें क्या रखा हुआ है? वो बोलते हैं कि इसमें खीर रखी हुई है। तो बोलते हैं कि ये तो खीर खाना चाहिए आप लोगों को। तो बोले क्या करें हम, तो हमारा वहाँ पर हाथ नहीं जाता है और हम खा नहीं पा रहे हैं, इसलिए भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। तो फिर वो ऐसा करते, बात करते, वार्तालाप करते, वो यमदूत बोलता है कि भाई आपका टाइम पूरा हो गया, अभी यहाँ से चलो। तो फिर वो चले वहाँ से, तो वो स्वर्ग की ओर चले। फिर स्वर्ग में जा कर के देखा तो वहाँ पर सब लोग खुश हैं, आनंद में है, मगन है ना। वहाँ पर कोई दुख नहीं, अशांत नहीं, कोई हाय तौबा नहीं। और ऐसी देखा तो वो कढ़ाई वहाँ पर ऐसी लटकी हुई उसको दिखाई दे रही है। तो वो माता पूछती है कि सीन वैसा ही दिखाई दे रहा है, वो ये लोग बहुत खुश हैं। तो बोलते हैं कि आप लोग इतने खुश क्यों हो? तो बोलते हैं कि बस हम तो यहाँ पर हमको सब सुख है, खाना पीना सब बहुत अच्छे से हमको मिल रहा है, हम अपना आनंद मगन हैं। तो बोलती है कि क्या खाते हो आप? तो बोलते हैं वो लोग कि ये एक कढ़ाई में खीर रखी हुई है, मस्त खीर खाते हैं और मस्त मौज में रहते हैं। तो बोलती है कि ये खीर, ये जो कढ़ाई है इतने ऊंचाई पर रखी हुई है, फिर आप लोग कैसे यहाँ से खीर ले लेते हो? तो बोलती है कि देखो हम इतने सब लोग हैं और यहाँ पर सब ये पेड़ पौधे हैं, जंगल है, तो हम लोग वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर गए, वहाँ से जो है वो पेड़ काट करके लाए और उसकी बढ़िया हमने सीढ़ी बनाया और सीढ़ी से ऊपर में चढ़ते हैं और ऊपर से चढ़ करके जो है लाते हैं और सब लोग मिल बाँट करके खाते हैं और बढ़िया प्यार से रहते हैं। फिर वो वहाँ से बोला फिर आपका टाइम हो गया, तो वो माता को लेके गया। फिर चलते चलते देखा उसने कि देखो परिस्थितियाँ दोनों की सेम है, कढ़ाई दोनों की ऊपर रखी हुई, खाना है, सब कुछ है, लेकिन एक मेहनत करके, युक्ति लगा करके, अपना दिमाग लगा करके, अपनी इंजीनियरिंग लगा करके उसको वो प्राप्त कर रहे हैं,
और दूसरे लोग ये सोच रहे हैं कि हमको कोई ला करके दे देवे। तो आज भी आप देखो दुनिया में क्या होता है, सब लोग क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट को ही दोष देते रहते हैं, भाई हमको ला के दो, हमको ला के दो। भाई तुम्हारा क्या कर्तव्य है, तुम्हारा क्या काम है। ऐसे ही हम ज्ञान में चलने वाले भी, यदि हम ज्ञान का उपयोग नहीं करेंगे, यदि हम आलस्य अलबेलेपन में रहेंगे, तो क्या हम सुखी और चैन से रह सकते हैं? क्या हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ऐसी सफलता प्राप्त करने के लिए हमको स्वयं को कुछ करना होगा। अच्छा, ओम शांति।